अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि साइंस क्या है, अधिकतर लोग कहेंगे अरे ये कैसा सवाल है, साइंस ही तो सब कुछ है। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी, इतना डेवलपमेंट हुआ, इतने इन्वेंशंस हुए, सब कुछ साइंस के कारण। और धर्म क्या है? या धर्म वही अपना पूजा पाठ वगैरह सब अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं टाइप। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमने कभी ना धर्म को समझा और ना साइंस को। और आज हम यही जानेंगे साइंस, धर्म, इन सब के रियल डेफिनेशंस क्या है और ऐसी कई बातें जो शायद आपकी थिंकिंग के बियॉन्ड है। साइंस और धर्म इनको लेकर आए दिन डिबेट होते रहते हैं और हमारे भारत में एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि साइंस जो भी कह रहा है मतलब वो पत्थर की लकीर, और जो धर्म को फॉलो कर रहे हैं मतलब वो थोड़ा पुराने जमाने का, अनएजुकेटेड। इवन कई बार तो लोग एक धार्मिक व्यक्ति को इलॉजिकल ये तक कह देते हैं। और पता है ऐसा लोग क्यों कहते हैं? या तो उस व्यक्ति ने कुछ पढ़ा नहीं है और या तो वो किसी मोटिव के साथ धर्म को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कहता है। तो पहले हम साइंस और धर्म की रियल डेफिनेशन शॉर्ट में समझ लेते हैं। साइंस का मतलब होता है नॉर्मली जो फिजिकल वर्ल्ड को समझता है, और साइंस केवल एम्पेरिकल एविडेंस पर डील करता है। एम्पेरिकल का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण। नॉर्मली समझना है तो जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसे एम्पेरिकली मापा जा सकता है। अब आता है धर्म। धर्म में दोनों चीजें आ जाती है, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। और धर्म का मीनिंग बहुत बड़ा है, पर अगर एक लाइन में समझना है तो धर्म इज इक्वल टू कर्तव्य। धर्म हमें बताता है अल्टीमेट रियलिटी क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ, और ऐसे कई सवालों के जवाब धर्म देता है जो कि साइंस के पास नहीं। और हाँ, धर्म का अर्थ रिलीजियन नहीं होता। धर्म एक बहुत बड़ा स्कोप कवर करता है। इस हिसाब से धर्म अभी तक तो साइंस से आगे। देखो, साइंस अच्छा है नो डाउट, पर प्रॉब्लम तब होती है जब हम साइंस को सुपीरियर मानने लगते हैं एंड बाकी जितने भी मेथड है उस अल्टीमेट रियलिटी को जानने के लिए, फिलोसॉफी, इन सब को इग्नोर या डिनाई कर देते हैं। और हमें ये समझना चाहिए कि साइंस हैज़ लिमिटेशन। जब हम अल्टीमेट रियलिटी की बात करते हैं साइंस चुप हो जाता है, क्योंकि साइंस की मेथोडोलॉजी से हम कभी उस अल्टीमेट रियलिटी तक नहीं पहुंच सकते। साइंस केवल हाउ का जवाब देता है, वाई का नहीं। और यही एंट्री होती है धर्म की। जहाँ साइंस समाप्त होता है वहीं से धर्म शुरू होता है। धर्म हमें इन सब का जवाब देता है, मैं कौन हूँ, लाइफ का पर्पस क्या है। धर्म से ही एथिक्स आते हैं। और भारत एक अकेला देश है जहाँ से धर्म का उदय होता है। शंकराचार्य, जिन्होंने कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट रियलिटी मतलब ब्रह्म, इन सब पर काम किया। उन्होंने एक बहुत बड़ा दर्शन भारत को दिया जिसका नाम था अद्वैत दर्शन। और ऐसे ही कई महापुरुष हुए, और केवल धर्म नहीं बल्कि विज्ञान की फील्ड में भी आर्यभट्ट, आचार्य पिंगल, महर्षि सुश्रुत और ऐसे अनगिनत लोगों ने साइंस की फील्ड में भी काम किया। पर इसमें एक ट्विस्ट है, उन्होंने साइंस को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा। लेकिन आजकल के लोगों को जब तक वेस्ट का एग्जाम्पल ना दो वो मानते ही नहीं है। तो आइए वेस्ट के भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इरविन श्रोडिंगर, नील्स बोर, वर्नर हाइजेनबर्ग, मैक्स प्लांक, दे ऑल आर फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। आप बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात ये है कि ये सभी सनातन धर्म के ग्रंथ को पढ़ते थे, उसकी फिलोसॉफीज से इंस्पायर होते थे। ऑर्थर स्कोपेनहावर ने तो इतना तक कह दिया था, उपनिषदिक फिलोसॉफी इज द ग्रेटेस्ट विजडम ऑफ ह्यूमन माइंड। इवन रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, जिनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, उन्होंने तो भगवत गीता पढ़ने के लिए संस्कृत तक सीख ली थी। आई थिंक ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि 20वीं सदी के जितने भी ग्रेटेस्ट माइंड्स हुए हैं सभी सनातन धर्म के ग्रंथ पढ़ रहे थे। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि साइंस में धर्म नहीं आता पर धर्म में साइंस आता है, एंड साइंस इज टोटली डिपेंड्स ऑन धर्म। यस, यू हियर्ड राइट। विदाउट धर्म साइंस इज जस्ट अ टूल ऑफ डिस्ट्रक्शन।